यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव में रूस सबसे पहले जिस शहर पर हमला कर सकता है, वहां से हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वहां हालात कैसे हैं, जरा ये समझ लीजिए। यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच अगर युद्ध हुआ तो इसका प्रभाव केवल इन्हीं दो देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस युद्ध की मार पूरी दुनिया पर पड़ेगी। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक। और रूस जो है एक तरह से यूरेशियन पावर है, तो वो यूरोप का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यूरोप के ऊपर इसका, क्योंकि देखिए यूरोप जो है इकोनॉमिकली और एनर्जी वाइज गैस के लिए रूस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। 60-70% जो है गैस रूस सप्लाई करता है उनको। और जर्मनी के साथ आपने सुना होगा नॉर्ड स्ट्रीम 2 का। तो दूसरी चीज ये है कि जब बर्लिन वॉल गिरी थी, जैसा आपको मालूम है, तो उस वक्त में जब सोवियत यूनियन भी डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो यूरोपियन पावर्स ने, अमेरिकन ने, सबने यही कहा था कि अब जो है एक्सपेंशन हमारा, हमें सिक्योरिटी, कंबाइंड सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, जिसमें रशिया भी एक पार्टनर होगा। और रशिया का यह था कि उनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो नेटो का, क्योंकि वार्सा पैक्ट जो उसी का कंपटीशन था वो खत्म हो गया डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ये चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, क्योंकि उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इसका। अब सवाल है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस अमेरिका आमने सामने अगर होते हैं, भारत की दुविधा ये हो जाती है कि दोनों देशों में भारत के बहुत अच्छे मित्र कौन से हैं और भारत किसके साथ जाएगा। ऐसे में पूर्व राजनयिक ने इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश की है। पहली चीज तो मुझे जहां तक लगता है कि रूस हमला करने की तलाश में नहीं है खुद, वो अपनी सिक्योरिटी गारंटी चाहता है। और ये बात भारत में पूरी तरह से, जो भारत की लीडरशिप है वो इसको समझती है। और इसीलिए जो हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टांस रहा है कि सस्टेन डायलॉग से और जो भी उनके कंसर्न्स हैं म्यूचुअल, और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इस बात को सुलझाया जाना चाहिए। और चूंकि अभी तक डिप्लोमेसी भी चल रही है, और जैसा आपने देखा है कि हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं, और शायद है कि बाइडेन पुतिन की समिट भी हो जाए, और फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, ब्रिटिश, सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई रास्ता पाया जा सके ताकि लड़ाई ना हो। स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में पल पल के नए अपडेट आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर सबसे पुख्ता और सटीक खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक।